अरे वही राम मंदिर से चंदा चुरा लिया और हम लोगों से रसीद मांग रहे हैं कि चंदा दिया कि नहीं दिया। ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। आप कहते हैं हम राम को लाए, आप हनुमान जी को रोडों पे नचा रहे हैं, राम का नाम का चंदा खा रहे हैं, उसमें ब्राह्मण सभा का भी अपमान हो रहा है और प्रभु श्री राम का भी अपमान करने का काम आप कर रहे हैं। हम अपने को सुरक्षित क्या कहें, हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं, पूरी पीढ़ियां सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण इस समय मारे मारे फिर रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हर मुद्दे पर ब्राह्मणों को फटकारने का काम योगी जी ने किया है। ब्राह्मण का ये सम्मान पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने एक नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, जिसका परिणाम निकल कर आया कि पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी। अब 20 साल के बाद यानी 2027 के चुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन और ब्राह्मण महासम्मेलन के जरिए इसी ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ने का भी काम कर रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे आज जनेश्वर जी की जयंती का मौका है और ये भीड़ अपने आप में बता रही है कि कितने जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गांव और कस्बों से जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और समाजवादी पार्टी का ये जो आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के मौके पर, उसमें यहाँ पर पहुँचे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव को आप बोलते हुए देख पा रहे होंगे, अखिलेश यादव मंच पर मौजूद हैं, सनातन पांडे हों यानी समाजवादी पार्टी के अकेला वो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सांसद, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की बात करी जाए माता प्रसाद पांडे की, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो यूपी के अलग अलग शहर हैं वहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन करे हैं और बड़ा आज सम्मेलन यहाँ पार्टी के कार्यालय पर बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी भी एक ब्राह्मणों को लेकर बड़ा अपना जो कार्यक्रम है वो कर रही है और इसी के साथ अलग अलग यूपी के जो इलाके हैं वहाँ पर ये सम्मेलन किए जा रहे हैं और जो जिम्मेदारी है वो सनातन पांडे को और इसी के साथ जो माता प्रसाद पांडे हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज को जोड़ा जाए। ब्राह्मण इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं और बीजेपी की जो उनके खिलाफ नाराजगी है वो किन बिंदुओं पर है, आइए बात करते हैं और जानते हैं कि ब्राह्मण इसको लेकर क्या सोचता है। अरे वही राम मंदिर से चंदा चुरा लिया और हम लोगों से रसीद मांग रहे हैं कि चंदा दिया कि नहीं दिया। चंदे की रसीद मांग रहे हैं। हाँ, ये ब्राह्मणों को वध करवाने के लिए है भारतीय जनता पार्टी और गौशालाओं में गाय माता का जिंदा कौआ, बिलार, सियार, भेड़ियों से नचवाने वाली है। इनके दलाल गौशालाओं से 15-15, 20-20 हजार रुपए महीने अवैध वसूली करते हैं। हाँ, तभी तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा इनकाउंटर इसी सरकार में हुआ है। हाँ, कितने ब्राह्मण मारे गए। अब ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ रहेगा, ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। भीड़ जो है लखनऊ कार्यालय पर भर गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क में परमिशन सरकार नहीं दी क्योंकि सरकार डरती है कि यही ब्राह्मण सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हैं। आखिर ये सरकार ब्राह्मणों के बदौलत सत्ता में आई और ब्राह्मण के जयंती पर उनको परमिशन नहीं दिया गया हम लोगों को। तो ये सरकार अत्याचारी है, दुराचारी है और ब्राह्मणों से जलन रखती है। ब्राह्मणों की हत्या करवाई, हर जनपद में अनेकों ब्राह्मण एनकाउंटर में मारे गए जो कि फर्जी तरीके से मारे गए और ब्राह्मण अत्याचार से एकदम प्रताड़ित हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है।
देखिए ब्राह्मण जब जब डोला है और राज सिंहासन बोला है, तो राज सिंहासन पे अब माननीय अखिलेश यादव जी काबिज होंगे और सभी ब्राह्मण मूड बना लिया है और सभी लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, ऐतिहासिक भीड़ जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित होकर के और माननीय अखिलेश यादव जी का संबोधन हो रहा है। देखिए पीडीए में यही मतलब नहीं है कि ब्राह्मणी समाज हो, अगले पिछले सब, इसमें सभी सब समाज, और समाजवाद का मतलब ही ये सब समाज को साथ में लेकर चलना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार, 152 ब्राह्मणों की हत्याएं कराई गई हैं, 152 मारे गए हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों, और यूपी में 2 करोड़ प्लस ब्राह्मण हैं पूरे यूपी में, वो इस बार 2 करोड़ 10 करोड़ के बराबर होंगे, क्योंकि हम लोग मंदिर में भी बैठते हैं, हम लोग मठ में भी बैठते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फ़र्क है। जैसे कहते हैं सूख नहीं पाती है स्याही अखबार की, खबर आ जाती है योगी राज में दूसरे मर्डर और बलात्कार की। नहीं, बिल्कुल नाराज़ हैं, क्योंकि आप कहते हैं हम राम को लाए हैं, आप हनुमान जी को रोडों पे नचा रहे हैं, पतंगों में हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, राम का नाम का चंदा खा रहे हैं, उसमें ब्राह्मण सभा का भी अपमान हो रहा है और प्रभु श्री राम का भी अपमान करने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए अब की बार जनता ने मन बना लिया है। और अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, 2 दिन हुए हैं, जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो खुद अपनी स्वयं की सीट हार गए, तो बदलाव की नींव चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पतन की ओर बढ़ती हुई जा रही है। बीजेपी ब्राह्मणों की बात तो करती है, परंतु सनातन धर्म कहीं न कहीं खतरे में तो है ना। कहीं न कहीं शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है, जो बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं और उनकी चोटियां निकाली जा रही हैं, कहीं स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है, यह सब क्या है? नाराजगी भले ही न हो, लेकिन ऐसा कृत्य होना ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रहना भी ठीक नहीं है। सनातन ही समाजवाद है, ये तो सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा दिया था, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो यहाँ दिखाई दे रहा है। सुरक्षित क्या जो है सुरक्षित नहीं है, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। गांव में यूजीसी वगैरह लगा के आज हम लोगों के जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ कैसे पढ़ने जाएंगे, क्या करेंगे? अगर नाबालिग बच्चों पे भी इस तरह की केसें लगाई जा रही हैं तो हम अपने को सुरक्षित क्या कहें? हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं, पूरी पीढ़ियाँ सुरक्षित नहीं है। रिजल्ट 100% इनके पक्ष में होने वाला है, इनके पक्ष में ही रहेगा। सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, नो डाउट। आज पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, उसी में हम लोग आए और हम लोगों को पता था कि जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में कार्यक्रम होगा, लेकिन इस सरकार, तानाशाही सरकार ने हम लोगों को वहाँ भी रहने का, जिनके नाम से पार्क है, उनकी जयंती मनाने का भी अवसर नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? ब्राह्मण बेचारे हैं, ब्राह्मणों की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन कौन ब्राह्मणों का है ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा है। ब्राह्मण इस समय मारे मारे फिर रहे हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। बिल्कुल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं हम ब्राह्मणों के साथ हैं। इन्होंने जनेश्वर मिश्रा का पार्क बनवाया था, इन्होंने परशुराम जयंती की छुट्टी की थी, ये सरकार जब आई तो ये सब बंद कर दी। ये सरकार सिर्फ खोज के ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा रही है, सिर्फ टारगेट पे ब्राह्मण हैं, तो ये सरकार में तो बिल्कुल ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है हमारे हिसाब से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने सरकार में लाया था, लेकिन 2017 से लेकर अब तक ये 9.5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने जितना उत्पीड़न ब्राह्मणों पे किया है, उसको देखते हुए ब्राह्मणों ने मन बना लिया है। और आज हमारे कुल के कुलभूषण जननायक छोटे लोहिया समाजवादी चिंतक सदैव पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती के अवसर पर आज संकल्प के रूप में ब्राह्मणों ने यह संकल्प लिया है कि आज से हम लोग संकल्पित हैं, हम घर जाएंगे और एक एक ब्राह्मणों को जोड़कर आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आपसे बता दिया कि हर मुद्दे पर ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे की सरकार है। यहाँ किसी प्रकार का कोई ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा। हर मुद्दे पर ब्राह्मणों को फटकारने का काम योगी जी ने किया है। आपसे कहता रहा हूँ कि सनातन को जितना बदनाम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी सरकार ने सनातन को बदनाम नहीं किया है। सभी सरकारों ने सनातन का सम्मान किया, चाहे वो मोदी जी द्वारा हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाने की बात रही हो, चाहे नितिन नवीन के रैली में हनुमान जी को नचाने की बात रही हो, चाहे मोदी जी द्वारा भगवान राम का अंगुली पकड़ के ले जाने की बात रही हो। ये तमाम मुद्दों के साथ साथ
जो चंदा चोरी हुआ है, जिसको हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाने का काम किया, और तब जाकर इनके आंख से एक पर्दा उठी और आम जनता में यह संदेश जा चुका है कि सनातन के नाम पर लूट और खसोट बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग। स्थिति तो ब्राह्मण का गड़बड़ है, वजह बहुत कुछ है। सरकार में सुना जाता है, लेकिन यहाँ नीचे तक तो वो गायब हो जाता है, नीचे स्तर पर गायब होता है। अखिलेश जी से तो बहुत उम्मीद है। ब्राह्मण का ये सम्मान पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। मौका भले ही छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती का हो, लेकिन 2027 के चुनाव का शंखनाद समाजवादी पार्टी ने आज से कर दिया है। ब्राह्मण महासम्मेलन के जरिए आज उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जहां पार्टी कार्यालय पर बुलाए गए, तो वहीं उन लोगों से जब हम लोगों ने बात करी तो उनकी साफ तौर पर बीजेपी सरकार से जो नाराज़गी है वो देखने को मिली। चाहे राम मंदिर की चोरी का मामला हो, यानी जो चढ़ावा चोरी की खबरें आईं उसका मामला हो, एनकाउंटर की बात हो, या फिर शंकराचार्य की बात हो, और जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, तो ये सब तमाम आरोपों के साथ ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज़ और दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जाने की बात कह रहा है। बहरहाल ये तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन और ये ब्राह्मण महासम्मेलन कितना समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मण वोटों को गोलबंद करते हैं, ये आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए लखनऊ से अरसलान समदी।